अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो जी आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज माशाल्लाह से मेरी बेटी 3 साल की हो गई है और फिर बर्थडे भी है उसकी। अब मैं उसका आउटफिट भी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या वो आज पहनेगी, और साथ साथ आप लोग जो है ना लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें प्यारा सा, और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे शाल बोल दें। सो लेट्स गो, मैं भी आप लोग का आउटफिट दिखाती हूँ शाल का और अपना भी। सो ये है शाल का आउटफिट। आज मैंने फ़्रॉक निकाली थी पर्पल कलर की। मैं सोची थी पर्पल कलर की थीम रखूँगी, लेकिन जो है ना इस बार जो है ना हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं घर में करने का, क्योंकि घर में इतना फैलावा हो जाता है और सब कुछ जो है ना खाने की अलग टेंशन, फिर जो भी चीज़ आ रही होती है ना तो अलग से सब कुछ टेंशन हो रही होती है। सो यहाँ पर स्लीपर्स हैं शाल के, और यहाँ पे बटरफ्लाई वाले क्लिप्स हैं, ये फ्रॉक है। और अब देखती हूँ मैं क्लिप लगाऊंगी। हेयरबैंड एक मैंने हाईनेक भी मंगा ली थी क्योंकि नवंबर का महीना है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने शाल की हाईनेक वगैरह भी मंगवाई थी। अब की शाल को जब आप लोग को पहना दूँगी तो चेक करवाऊँगी उसकी लुक। सो ये मैंने कुछ अपने आउटफिट भी निकाले थे। मैंने कोई इस बार न्यू नहीं लिया। अब इनमें से देखती हूँ कौन सा पहनती हूँ, या तो पहनती भी होनी, दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल रेडी होने का। सो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। हमने सोचा रेस्टोरेंट ही बेहतर रहेगा, यहीं पे केक कट करके यहीं पे खाना वगैरह खाकर, और जिसने जो भी डिशेस मंगवानी होगी वो मंगवा लेगा। और मैं शाल की आप लोग को फुल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए शाल की फुल लुक की, शाल इतनी माशाल्लाह क्यूट लगी थी यार। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, और ना बेटियाँ बुरी नहीं लगती हैं, बेटियाँ जो है ना बस उनके नसीबों से डर लगता है। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। सो यहाँ पर इशाल अपनी बर्थडे वाले दिन इतना हैप्पी थी, और इनको पता था मुझे गिफ्ट मिलेंगे और मैंने केक कट करना है। इशाल को केक कट करने का बहुत ही शौक है। पता नहीं 3 साल के बच्चे की एज में इस तरह होता है कि बच्चों को ना केक कटिंग करने का बहुत शौक होता है। अभियान कहाँ चलेगा सब। विशु आओ ना, वहाँ पिक्चर नहीं खिंचवा रही। चलो इमन बैठो, हसन आओ। वहाँ पर मैं तस्वीर ले रही थी, इतनी प्यारी आती है शाल की। आई नहीं रही वो। शाल इधर आओ। सो फाइनली शाल इतनी मुश्किलों से पिक्चर खिंचवाने आई है। पता नहीं बच्चों को पिक्चर्स इतनी मुश्किलों से ली जाती है, लेते ही नहीं है। सो यहाँ पर ये हमारी पूरी फैमिली है, और एक एक करके हम लोग सब ने पिक्चर्स वगैरह ली। कॉर्नर इतना अच्छा था, यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, दिल करता बहुत अच्छी पिक्चर लें। और मैंने जो ना बाया आज इसलिए पहन लिया क्योंकि ना टाइम बहुत कम रह गया था, और ना बयान की तबीयत सही नहीं है, वो बहुत तंग कर रहा था। फिर मेरा तैयार होने का भी दिल नहीं किया, फिर मैंने बाया पहन लिया अपना न्यू ना। ये मैंने न्यू बाया लिया था, तो फिर मैंने हस्बैंड ने बोला यही पहन लो अब तुम ना, क्योंकि रिमशा भी बाया पहन के आई थी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया, और यहाँ सब हम लोग सब बैठे हुए हैं। हम लोग जो है ना टेबल जो है ना मिलवा लिए थे, और केक वगैरह भी आ गया था। अब केक कटिंग की बारी है, क्योंकि छुरी नहीं मिल रही थी। अब वो छुरी लेने गए हैं, तो फिर छुरी आती है वैसे ही ना केक कटिंग करते हैं। शाल को तो सब्र ही नहीं हो रहा। शाल बोली बस मुझे ना केक काटने के लिए दे दें। सो ये रहे अभियान, और अभियान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। पता नहीं 2 दिन में निढाल हो गए हैं बिल्कुल। A few moments later. सो केक कटिंग हो गया। अब यहाँ पर सब में केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बारी बारी से। अली जो है ना सबको केक दे रहे हैं, और केक के बाद जो है ना फिर हम लोग ने ऑर्डर दे दिया। फिर हमारा डिनर आ जाएगा, और सब ने अलग अलग चीज़ें मंगवाई हैं। ये हम सारे चारों बहन भाई हैं। सो फाइनली यहाँ पर खाना वगैरह भी आ गया था। मलाई टिक्का था और पराठे थे, साथ में ये चाउमीन मंगवाया था। किसी ने सिंगापुरी राइस मंगाए थे, किसी ने जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा, फ़िश, पुलाव। सब ने अपनी अलग अलग चीज़ें मंगवाई, जिसको जो पसंद है ना, ब्रोस्ट, फ्राइज़, हर चीज़ जिसका जो दिल चाहा ना उन्होंने वो। ये मम्मा पापा लोग के लिए फ़िश मंगवा ली थी, क्योंकि मम्मा पापा लोग जो है ना कहीं और से होकर आए थे, और उनका जो है ना पेट फुल था, तो उन्होंने कहा हम लोग को जो है ना कुछ हल्का फुल्का ही मंगवा दो, क्योंकि हम लोग के पेट भरे हुए हैं। तो फिर हम लोग तो बहुत भूख लग रही थी। यहाँ पर हमने मलाई बोटी भी मंगवाई थी, सिंगापुरी राइस मंगवाए, और अभी और चीज़ें आ रही हैं। अभी हम केक खाकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर सब लोग अपना डिनर स्टार्ट कर दिया है, और आधे से ज़्यादा तो सब ने फिनिश भी कर लिया। सो अब आइसक्रीम मंगवाई है सब ने, किसी ने कॉफ़ी मंगवाई है, तो अब हो जाएंगे फिर। सो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी मंगवा ली थी अपने लिए।
यहाँ की कॉफ़ी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अच्छी थी। और यहाँ पर जो है ना फ़ालूदा मुझे इतना पसंद है, लेकिन जो है ना मैंने ठंड की वजह से खाया नहीं क्योंकि ठंडा होता है। बाकी सबने आइसक्रीम मंगवाई, ठंड में आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मज़ा है। सो यहाँ पर सबने, और यहाँ पर अब गिफ्ट देने की बारी है। इशाल की मामू ने इनको इतनी प्यारी चाइनीज़ डॉल दी, इतनी अच्छी डॉल थी ये। और अब इशाल को जो भी टॉय देते हैं ना, इशाल तोड़ देती हैं, तो उसका बेड़ा गर्क कर देती हैं। इशाल जो है ना पता नहीं क्यों टॉय जो है ना बिल्कुल भी नहीं संभाल कर रखती है, एज ऐसी है, बिल्कुल तोड़ देती है। तो मैंने सबको मना किया था इसके लिए खिलौने वगैरह टॉय वगैरह कोई ना लाइए। यहाँ पर इशाल की आनी के लिए शूज़ लाई थी, और दूसरी आनी जो है ना इशाल के लिए कपड़े वगैरह लाई थी रोम पर। वो आगे जाके मैं आप लोगों को घर जाके अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, ठीक है। और इशाल के नाना ने उनको पैसे वगैरह दिए थे, लिफाफा उनके पास था नहीं, एनवेलप, फिर उन्होंने 500 उनके हाथ में ही दे दिए थे। बाकी सब लोग जो कह रहे थे हमारा जो है ना गिफ्ट पेंडिंग पर है, कल देंगे हम लोग, क्योंकि बर्थडे जो है ना अचानक से ही रख दी गई थी। वैसे तो हो रहा था कि घर में करेंगे, लेकिन घर में हुआ नहीं। फिर जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह चलेगा, फिर वहीं पर सेलिब्रेशन हो गई। और यार ये सही होता है कि यार यहीं पर केक कट किया, और ना बर्तनों का मसला, ना घर में होती है ना तो बर्तन हमें धोना पड़ते हैं, पूरा घर हमारा गंदा होता है। तो यार ये सब जो है ना फिर मुझे ही समेटना पड़ता है, और फिर घर फैलता है तो ज़्यादा से होता है हम ही समेटेंगे, और कौन समेटेगा। तो फिर यहाँ पर ये हुआ, बस मैं खाया पिया और बस आ गए एंजॉय वगैरह करके। पिक्चर्स भी हमारी इतनी अच्छी आई। सो यहाँ पर अब सबका जाने का टाइम हो गया है। रिमशा लोग, मम्मा लोग सब अपने घर जाएंगे और हम लोग अपने घर जाएंगे। हसन भी आए हुए थे, माशाल्लाह से इतना मज़ा आया हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ की हालत। ज़ाहिर सी बात है खाने के बाद तो ऐसी हालत हो जाती है। और थोड़ी थोड़ी ना यहाँ ऐसी वाइब आ रही थी, हम शादी में आए हुए हैं। इतना अच्छा माशाल्लाह से इन लोगों ने यहाँ पे डेकोरेशन की हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो ये मैं हूँ और जो है ना अब मैंने सोच लिया कोई भी फंक्शन हो ना तो यार यहाँ पर जो है ना हम लोग बुक भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे उस तरफ जो है ना एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रही थी, काफ़ी बड़ी उधर प्रोग्राम हो रहा था उस साइड पर ना। तो मैंने कहा अली अब किसी की भी बर्थडे होना या कुछ भी हमें करना होना तो हम वहाँ पर कर लेंगे। सो अब हम लोग जा रहे हैं, घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ और गिफ्ट्स भी दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। 2 hours later. सो मैं घर पर आ गई थी, थोड़ा बहुत रूम समेटा है, शाल वगैरह को चेंज कराया, खुद चेंज किया, और फिर जो है ना ये मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाने लगी हूँ। ये डॉल इतनी प्यारी है, इसके हाथ पैर भी मुड़ जाते, बैठ भी जाती है ये आराम से। और इसमें सॉन्ग चल रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू। इशाल को तो इतनी पसंद आई है। इशाल जो है ना वहीं से रेस्टोरेंट से यहाँ घर तक जो है ना अपने पास पकड़ के लाई है, किसी को भी नहीं दे ही नहीं। मेरी डॉल है, मैं पकड़ के रखूँगी। अब ये जब सोएंगी ना तो ही मैं रख सकती हूँ इस डॉल को, वरना नहीं रखूँगी। सो यहाँ पर मैंने समेट वगैरह भी सब कुछ लिया था। ये देखें इसके शूज़ भी हैं, इतने क्यूट, माशाल्लाह से इतनी क्यूट चीज़ें। मैं जो है ना बचपन में बहुत ज़्यादा डॉल से खेलती थी, अब मुझे इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। अब मैं सोची इंशाल्लाह ना इसका भी बेड़ा गर्क कर देगी, इसको ना ऐसा करते हैं छुपा के रख देती हूँ, जब थोड़ी सी बड़ी होंगी ना ये समझदार होंगी फिर मैं इनको निकाल कर दूँगी ये। सो ये शूज़ दिए थे, और ये शूज़ देख सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह इस शूज़ के जो है ना ये फूल उखाड़ दिए, तो अब मैं ना इनको गम वगैरह से चिपका लूँगी। वैसे तो ये चिपक जाएंगे, इतनी कोई वो नहीं है, मतलब कि हट गए तो लगेंगे नहीं, लग जाएंगे ये ना। ये इसके फूल थे, इधर लगेंगे दोनों साइड पर। सो अब मैं एक दिखाती हूँ रोम्पर इशाल ने जो है ना बचपन में मैं इसको पहनाती थी, अब ये 3 मंथ की थी जब इन्होंने रोम्पर पहना था। और उसके बाद जो है ना इनकी नानी जो है ना अब रोम्पर लाई है, तो अब मैंने सोचा इनको ज़रूर पहनाऊँगी, कोई भी इवेंट आएगा या कहीं जाना वाना होगा ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस पर टेडी बियर भी लगा हुआ था छोटू सा, इतना अच्छा क्यूट सा लग रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा आगे जाके ना मैं आप लोग को एक गिफ्ट भी दिखाऊंगी, वो आप लोगों ने ना वीडियोस में टिकटॉक्स वगैरह में ही देखा होगा। मेरी कज़न क्या है ना बेबी गर्ल हुई है ना, तो उसके लिए वो हमने बनवाया है, मेरे हस्बैंड ने बनवाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना अभी तक देखने के नहीं गए थे। वो कह रहे थे जब जाएंगे ना तो फिर कोई छोटा मोटा गिफ्ट्स लेकर चल लेंगे, या तो कपड़े वगैरह, या तो फिर ज़ाहिर से होते मुँह दिखाई देते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। इशाल तो मेरे मैं मांग रही हूँ, इशाल दे दो, दे ही नहीं रही है। मैंने बोला जब ये सोएंगी ना फिर ही रखूँगी ये। सो इशाल यहाँ पे सबको थैंक यू कह रही थी, मैंने इशाल सबको थैंक यू बोलो, आप लोग इतने अच्छे गिफ्ट लाए ना। सो ये देखें, ये मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ, इतना अच्छा बुकेट था, पैम्पर्स का बुकेट बनवाया होता, उसमें जो है ना सारे जो है ना प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, वाइप्स रखी हुई थी, शैम्पू, लोशन, सोप, हर चीज़ इसमें थी, पाउडर। काफ़ी यार ये क्यूट बुकेट लगा मुझे। मेरे हस्बैंड जब लाए ना तो मैं समझी मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए, लेकिन जब मैंने देखा ना तो बता रहे थे कि मैं देख कर नहीं आया ना मायरा की मुन्नी को, तो फिर उसके लिए गिफ्ट लाए हूँ। तो मुझे यार ये इतना अच्छा लगा, इतना क्यूट लगा। मैंने बोला अभी रुक जाओ यार, कल तक चल लेंगे, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह भी इसमें ऐड कर लेंगे ना। तो उनको सब्र ही नहीं हुआ, कह रहे नहीं अभी मैं बनवा कर लाऊँ ना, तो अभी चलते हैं देने। फिर हम लोग वहाँ गए उनको देने, और मुँह दिखाई देकर 1000 रुपये। तो अगर ब्लॉग